हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग एक पाइथन कोड की मदद से एक सिंपल सा और अट्रैक्टिव सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, जिसकी कोडिंग मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में की हुई है, जिससे एक पाइथन का बिगनर्स भी इस वीडियो को देखने के बाद अपना खुद का एक कैलकुलेटर बहुत ही आसानी से बना पाएगा। और वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी ज़रूर है, क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इसीलिए वीडियो की लेंथ को देखकर आप घबराइएगा नहीं और वीडियो को एंजॉय करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं पाइथन कोड की मदद से अपना खुद का कैलकुलेटर बनाना। तो अभी मैं अपने पाइचार्म कोड एडिटर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर बनाने के लिए किंटर मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारे पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर इसको इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्टली हम लोग इसको अपने स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करके। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, अपने किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहली लाइन में हम लोग को लिखना होगा फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, यानी कि किंटर मॉड्यूल में से हमने सारी चीज़ को इंपोर्ट कर ली है। नेक्स्ट आएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक विंडो बनाकर तैयार करेंगे जिसमें हमारा कैलकुलेटर बनकर तैयार होगा। तो विंडो बनाने के लिए हम लोगों को विंडो का एक नाम देना होता है। तो विंडो का नाम मैं दे देता हूँ विन। आप लोग विंडो का नाम कुछ भी दे सकते हैं। इक्वल टू लगाना है। अब किंटर मॉड्यूल में से हमें टीके क्लास को कॉल करना होगा, जिससे हमारी विंडो बनकर तैयार होगी। तो टी कैपिटल में, के स्मॉल में और पैरेंथेसिस। लास्ट लाइन में हमें यहाँ पर मेन लूप फंक्शन चला देना है। बस ये 3 लाइन से हमारी एक छोटी सी विंडो बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी एक छोटी सी विंडो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन हमें विंडो का साइज़ और भी बड़ा चाहिए, क्योंकि इतने में हमारा कैलकुलेटर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विंडो का साइज़ चेंज करेंगे। तो विंडो का साइज़ चेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए, अब जो भी काम करना है इन दोनों के बीच में ही करना होगा। विंडो का साइज़ चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो का नाम लिखना होगा। तो विंडो का नाम है हमारे विन, डॉट लगाना होगा और यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करना होगा। जब भी हमें विंडो का साइज चेंज करना होता है तो हम यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब ज्योमेट्री फंक्शन के अंदर हमें स्ट्रिंग में विड्थ और हाइट देनी होती है। तो स्ट्रिंग में सबसे पहले हमें विड्थ देनी होती है, तो विड्थ इसकी मैं देता हूँ 360। बीच में स्मॉल एक्स लगाना होता है। अब इसको यहाँ पर हाइट देनी होती है, तो हाइट इसकी मैं दे देता हूँ 500। तो यहाँ पर हम लोगों ने विंडो की साइज चेंज कर दिया है। अब मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी विंडो की साइज़ है वो बड़ी हो गई है, यानी कि चेंज हो गई है। जिस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर विड्थ और हाइट दी थी, उसी हिसाब से यहाँ पर हमारी विंडो की साइज़ चेंज हो गई है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी विंडो का बैकग्राउंड कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट में है। तो अगर आप लोग इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। कैसे होगा मैं करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट आना है, सबसे पहले आप लोगों का विंडो का नाम लिखना है विन, डॉट लगाना है और विंडो के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्फिग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्फिग फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोगों को लिखना होगा बीजी, यानी कि बैकग्राउंड, इक्वल टू लगाना है और स्ट्रिंग के अंदर जो भी कलर का आपको बैकग्राउंड चाहिए वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक में चाहता हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो विंडो का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक में चेंज हो गया है। अब लास्ट काम इस विंडो में क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो विंडो का टाइटल है वो बाय डिफ़ॉल्ट टीके रहता है। तो यहाँ पर आप लोग विंडो का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट आना है, सबसे पहले विंडो का नाम लिखना है विन, डॉट लगाना है और यहाँ पर टाइटल फंक्शन का यूज़ करना है। इस टाइटल फंक्शन के अंदर आप लोगों को स्ट्रिंग में नाम देना होगा। जो भी टाइटल आप चाहते हैं उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाने के लिए लिख देता हूँ माई कैलकुलेटर। यहाँ पर हम लोगों ने टाइटल भी चेंज कर दिया। रन करके मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे विंडो का जो टाइटल है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने सारा विंडो का काम कर लिया। अब इसके अंदर का काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिजल्ट वाला बनाएंगे, जहाँ पर रिजल्ट हमारा कैलकुलेटर का दिखाई देता है। तो नेक्स्ट आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट और किसकी मदद से बनेगा, लेबल विजिट की मदद से बनेगा। तो यहाँ पर डाल देते हैं रिजल्ट लेबल। इंटर मॉड्यूल में बहुत सारे विजिट होते हैं, जैसे लेवल विजिट होते हैं, बटन विजिट होते हैं और भी बहुत सारे विजिट होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो रिजल्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर लेवल विजिट का यूज़ करूँगा। इसी की मदद से हमारा रिजल्ट वाला बन पाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो वेरिएबल का नाम मैं देता हूँ रिजल्ट लेबल, LBL। वेरिएबल का नाम भी आप कुछ भी दे सकते हैं। इक्वल टू लगाना है। अब यहाँ पे किंटर मॉड्यूल में से लेवल विजिट को कॉल करना है। तो यहाँ पर लेवल विजिट को यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेते हैं।
अब जितने भी किंटर मॉड्यूल के अंदर लेबल होते हैं उनके अंदर हमें दो चीज़ देनी होती है। पहला मास्टर, मास्टर यानी कि जो भी हमारे विंडो का नाम है वो देना होता है, और दूसरा देना होता है ऑप्शंस। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे होते हैं, तो जिस जिस ऑप्शन का मैं यूज़ करता हूँ उस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, आप लोग सब समझ जाएंगे। सबसे पहले हमें मास्टर देना होता है, मास्टर यानी कि विंडो का नाम। विंडो का नाम है हमारे विन, कॉमा लगाना है। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन देना है, जिनकी जिनकी हमें ज़रूरत होगी उन ऑप्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे टेस्ट का। तो टेक्स्ट अभी के लिए हमारा एम्प्टी रहेगा, यानी कि जो भी रिजल्ट में आंसर आएगा उसको उसी हिसाब से दिखाना है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को इसे एम्प्टी रखना है, तो यहाँ पर हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं। नेक्स्ट आना है, कॉमा लगाना है। अब दूसरे ऑप्शन का हम लोग यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट का, यानी कि जो भी हमारे रिजल्ट में लिख के आया उसका फ़ॉन्ट कैसा रहेगा। तो फ़ॉन्ट बहुत तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर मैं इम्पैक्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग देना है आपको, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर फ़ॉन्ट का नाम देना होगा। तो यहाँ पर मैं इम्पैक्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करता हूँ। एक स्पेस देना है। अब यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप दे सकते हैं, तो फ़ॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ पर देता हूँ 20। और अगर आपको फ़ॉन्ट को बोल्ड में दिखाना है तो एक स्पेस देके यहाँ पर आप लोग बोल्ड पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ़ॉन्ट भी दे दिया है। फिर नेक्स्ट आना है, कॉमा लगाना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो BG इक्वल टू, और स्ट्रिंग के अंदर जो भी बैकग्राउंड कलर चाहिए रिजल्ट का वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो सेम हम रखते हैं ब्लैक में, तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लिखते हैं ब्लैक। नेक्स्ट आएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे फोरग्राउंड कलर भी दे देते हैं, यानी कि जो हमारे टेक्स्ट का कलर होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे FG इक्वल टू लगाएंगे। स्ट्रिंग के अंदर उसी तरह जो भी हमें कलर का नाम चाहिए वो कलर का नाम हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो FG इक्वल टू हम यहाँ पे दे देते हैं वाइट, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट का कलर रहेगा वो वाइट रहेगा। इसी के साथ साथ एक ऑप्शन और देते हैं BD, BD के यानी कि मतलब बॉर्डर। तो यहाँ पर BD दे देते हैं। जितना BD देंगे उतना ज़्यादा मोटा आपका बॉर्डर हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं। BD इक्वल टू मैं यहाँ पर देता हूँ 5, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 15 कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी हो गया। जितनी ज़रूरत होती है उतने ही ऑप्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। वैसे ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट आना है, अभी देखिए मैं यहाँ पर लेबल तो बना दिया हूँ, मैं इसको रन करूँगा तो लेबल हमारा दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए, ये देख एरर दिखा रहा है। अच्छा, ब्लैक कलर, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, BLACK। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा लेबल नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको प्लेस नहीं किया है। तो प्लेस करने का 3 तरीका होता है किंटर मॉड्यूल में। पहला होता है प्लेस मेथड, दूसरा होता है ग्रिड मेथड, और थर्ड होता है हमारा पैक मेथड। तो हम लोग यहाँ पर ग्रिड मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे नेक्स्ट आ जाना है, इसी के नीचे आना है। सबसे पहले हमें वेरिएबल का नाम लिखना है, रिजल्ट लेबल, डॉट लगाना है। अब यहाँ पर हम लोग मेथड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ग्रिड मेथड का यूज़ करेंगे। ग्रिड मेथड के अंदर हमें रो और कॉलम देना होता है। तो रो इसकी देंगे, देखिए स्टार्टिंग में रो हमारी 0 रहेगी और कॉलम भी हमारा 0 रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे रो कॉलम अगर नहीं भी देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही 0 रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको रो इक्वल टू 0, कॉमा कॉलम इक्वल टू 0 इस तरह भी दे सकते हैं, या तो आप कुछ भी नहीं देंगे तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट रो और कॉलम 0 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं दूंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ दे देता हूँ, पैड वाई। पैड वाई का मतलब होता है कि वाई एक्सिस में कितना गैप रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गैपिंग 10 दे देता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे 2 चीज़ और दूंगा, कॉलम स्पैम। कॉलम स्पैम में इसका देता हूँ 10, कॉमा, और यहाँ पर एक चीज़ और देता हूँ, स्टिकी। स्टिकी मतलब रिजल्ट किधर से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन से स्टार्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर लिखूँगा स्मॉल में ई। तो ये इस डायरेक्शन से हमारा रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ पर रन करके दिखाऊँगा। अब हमारा रिजल्ट वाला यहाँ पर देखिए बन चुका है। अभी इसका कलर, जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने ब्लैक में दिया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। रुक जाइए, मैं एक बार चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ पिंक, और फिर से मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा ये रिजल्ट वाला बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको मैं फिर से ब्लैक में कर देता हूँ। तो हमारा पहला काम हो गया, रिजल्ट लेबल हम लोगों ने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लोग सारे कैलकुलेटर के बटन बनाकर तैयार करेंगे। तो बटन बनाने के लिए हम लोग किंटर मॉड्यूल में से बटन विजिट का यूज़ करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ, बटन। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर मैं 1-2 बटन आपको बनाकर दिखाऊंगा, और बाकी जितने भी बटन रहेंगे वो सीधा कॉपी पेस्ट रहेंगे, यानी कि सभी एक ही तरह से सारे बटन्स बनेंगे। तो यहाँ पर खाली आपको मेहनत करनी है पहले और दूसरे बटन में। तो सबसे पहला बटन हम लोग बनाएंगे क्लियर बटन, जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में देखे थे।
तो क्लियर बटन बनाने के लिए सबसे पहले वेरिएबल का नाम देते हैं। तो वेरिएबल का नाम देंगे BTN यानी कि बटन, और यहाँ पर क्लियर बटन बना रहे हैं तो यहाँ पर C रख देते हैं, BTN C इक्वल टू। अब बटन बनाने के लिए एक इंटर मॉड्यूल में से हम लोग बटन विजिट को कॉल करेंगे। तो बटन विजिट का हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। देखिए सारे विजिट के अंदर हम लोग को क्या यूज़ करना है मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ। सबसे पहले मास्टर और दूसरा है ऑप्शन। तो मास्टर हमारा क्या नाम है, विन। विन हम लोग क्यों देते हैं, विंडो का नाम क्यों देते हैं, यानी कि हमें ये बटन हमें कहाँ पर रखना है, तो विंडो के अंदर रखना है, इसलिए हम लोगों को विंडो का नाम सबसे पहले देना होता है। कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन को यूज़ करना होगा जो जो हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग को टेक्स्ट देना है, इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सी यानी कि बटन में हमें क्या दिखाई देगा, C लेटर यानी कि क्लियर बटन। नेक्स्ट आएंगे, कॉमा लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो BG इक्वल टू जिस भी कलर का आपको बटन चाहिए वो यहाँ पर आप लोग नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर बटन का बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ रेड कलर में। नेक्स्ट आएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हम लोग इसी के साथ साथ फोरग्राउंड दे देते हैं यानी कि टेक्स्ट कलर FG इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर इसका फोरग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट में, वाइट दे दिया। नेक्स्ट आएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोगों को विड्थ और हाइट देनी होगी, यानी कि जो बटन का साइज है वो कितना बड़ा रहेगा। तो विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ, विड्थ इक्वल टू, यहाँ पे विड्थ इसकी मैं देता हूँ 5, कॉमा लगाना है। हाइट दे देता हूँ, हाइट इक्वल टू, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रखूँगा, 2 रख देता हूँ। फिर कॉमा लगाना है। विड्थ और हाइट में देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर नहीं देना, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। विड्थ हाइट देने के बाद अब हम लोग यहाँ पे फॉन्ट का फॉन्ट दे देते हैं। तो फॉन्ट यानी कि किस फॉन्ट में हमारा लेटर दिखाई देगा, तो स्ट्रिंग के अंदर हमें फॉन्ट देना होता है। तो यहाँ पर मैं फिर से इम्पैक्ट फॉन्ट का यूज़ करूँगा। साइज इसकी मैं देता हूँ 17, इसको भी मैं कर देता हूँ बोल्ड में। यहाँ पर हम लोगों ने फॉन्ट भी दे दिया है। अब मैं इसको लास्ट में क्या कर दूंगा, ग्रिड कर दूंगा, यानी कि हमारे विंडो में ये शो हो जाए। तो शो करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना होगा BTN C, डॉट लगाना होगा, ग्रिड फंक्शन का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को रो और कॉलम को चेंज करना है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर देना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि रो और कॉलम हमारा 0 रहे तब हम लोग नहीं भी देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रहेगा। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पर रो की वैल्यू 1 देना होगा और कॉलम की वैल्यू 0 देनी होगी, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर रो और कॉलम देना होगा। तो रो इसको मैं देता हूँ 1, यानी कि अब फर्स्ट रो में आ जाएगा, रो इक्वल टू 1। अभी मैं रन करके दिखाऊंगा तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कॉमा कॉलम, कॉलम में इसकी देता हूँ 0, यानी कि कॉलम हमारा 0 रहेगा, रो हमारी फर्स्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और देनी होगी, पैड एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस में हमारी थोड़ी गैपिंग आ जाए। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देते हैं 5। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला ये बटन हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको मैं क्लिक करूँगा, देखिए ये क्लिक भी हो रहा है। तो पहला बटन हमारा सक्सेसफुली बनकर तैयार हो गया है। एक बटन मैं आपको और भी बनाकर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद सारे बटन एक ही तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पर क्लियर बटन हमारा देखिए बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर एक चीज़ और भी दे सकते हैं, जैसे कि जो हमारा कर्सर का डिज़ाइन है, जैसे इस बटन के पास जाए तो कर्सर का डिज़ाइन चेंज हो जाए। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, बटन के अंदर आना है, यहाँ पर कॉमा देना है और कर्सर लिखना है, ये ऑप्शंस होता है। कर्सर इक्वल टू और स्ट्रिंग के अंदर कर्सर का नाम देना होगा hand2। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए अभी मेरा कर्सर इस स्टाइल में है। अब जैसे मैं बटन के पास ले जाऊंगा तो कर्सर की डिज़ाइन देखिए चेंज हो गई है, हैंड डिज़ाइन में आ गई है। तो इस तरह आप लोग कर्सर भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमारा क्लियर बटन बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे परसेंटेज बटन। सेम इसी तरह बनेगा हमारा परसेंटेज बटन भी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कुछ चेंजेस होंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब की मेरा कौन सा है, परसेंटेज बटन, तो BTN P कर देता हूँ। मास्टर हमारा सेम रहेगा, टेक्स्ट हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि अब की है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर परसेंटेज वाला टेक्स्ट दे देते हैं हम लोग। कुछ इस तरह हम लोगों को टेक्स्ट देना होगा। बैकग्राउंड कलर हम लोग इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं क्योंकि वो क्लियर बटन था, इसीलिए मैं रेड कलर में किया था, और बाकी मैं येलो कलर में रखूँगा। तो बैकग्राउंड इसका हम कर देता हूँ येलो कलर, येलो कलर कर देता हूँ। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फोरग्राउंड कलर हटा देते हैं। अगर आप लोग फोरग्राउंड कलर नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ब्लैक कलर में ही रख देगा। तो नेक्स्ट आ जाएंगे, विड्थ हमारी सेम रहेगी, हाइट हमारी सेम रहेगी, फॉन्ट भी हमारा सेम रहेगा, कर्सर भी हमारा सेम रहेगा। आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर सेम है। सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर हमारा कॉलम चेंज होगा। तो कॉलम इसका अभी पहले वाले में 0 था, अब सेकंड वाले में
कॉलम हो जाएगा 1। वेरिएबल का नाम नहीं चेंज किया, p होगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारा यहाँ पर परसेंटेज बटन भी बनकर तैयार हो गया। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए क्लिक हो रहा है। अब इसी सेम तरीके से हम लोग सारे बटन यहाँ पर बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, थर्ड बटन बनाएंगे। थर्ड बटन हमारा रहेगा डिवीजन का। तो मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब की हमारा डिवीजन वाला रहेगा, तो यहाँ पर डिवाइड वाला यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट देंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड वाला टेक्स्ट दे दिए। बीजी हमारा सेम रहेगा, वेट, हाइट, फॉन्ट और कर्सर सब हमारा सेम रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, कॉलम यहाँ पर चेंज होगा। कॉलम हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा 2। रो हमारी फर्स्ट चल रही क्योंकि एक रो में हम लोगों को 4 बटन बनाना है। अभी 1 2 थर्ड बटन हम लोगों ने बना लिया है। रन करता हूँ तो देखिए 3 बटन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर एक और बटन बनाना है, उसके बाद हमारी रो चेंज हो जाएगी। पहली रो ये चल रही है और कॉलम हमारा ये होता है, ये हमारा कॉलम होता है। ये 0 हो गया कॉलम, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहाँ पर हमारा कॉलम थर्ड हो जाएगा, रो फर्स्ट रहेगी। इसी तरह हम लोग फोर्थ वाला बटन बनाएंगे। इसको भी पेस्ट कर लिए। फोर्थ बटन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम नहीं चेंज कर रहा हूँ तो डी हो जाएगा। ये भी डी हो जाएगा क्योंकि डिवाइड वाला हम लोग बना रहे हैं। अब फोर्थ हम लोग किसका बनाएंगे, फोर्थ हम लोग यहाँ पर बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो BTN M रख देते हैं इसका नाम, BTN M। तो मल्टीप्लाई में इसका हम लोग स्मॉल एक्स भी दे सकते हैं, या तो आप इस तरह स्टार भी दे सकते हैं, दोनों हमारा सेम रहेगा। तो मैं स्मॉल एक्स दे देता हूँ। बाकी हमारी सारी चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पर कॉलम हो जाएगा थर्ड, रो हमारी पहली ही रहेगी। अब मैं इसको फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए एक रो में हमारा 4 बटन हो गया। रो हमारी देखिए फर्स्ट ही है, और यहाँ पर ये कॉलम हमारा 0 था, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब हम लोग इसी तरह सारे बटन बनाकर जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हैं। तो फिर से नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट कर देंगे। आपके हमारा बटन का नाम रहेगा 7, यानी कि 7 से स्टार्ट होगा। तो BTN 7, इसको भी मैं कर देता हूँ 7। अब इसका यहाँ पर देखिए क्या चेंज होगा। सबसे पहले टेक्स्ट चेंज होगा क्योंकि हमारे जो बटन का टेक्स्ट है सबसे पहले उसको दिखाना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट हमारा चेंज हो जाएगा 7 में। बीजी सेम रहेगा, विड्थ हाइट सेम रहेगा, फॉन्ट सेम रहेगा, कर्सर सेम रहेगा। सारी चीज़ यहाँ पर हमारी सेम रहेंगी। और यहाँ पर चेंज क्या होगा, आपकी रो हमारी चेंज होगी क्योंकि आपकी हमारी रो हो जाएगी सेकंड। कॉलम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि फिर से कॉलम हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है। कॉलम हमारा 0 हो गया। फिर से मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हमारा जो 7 वाला बटन है वो नीचे आ गया है। इसी तरह हम लोगों को सारे बटन्स बनाने होंगे, तो जल्दी जल्दी मैं सब बटन यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला बटन था, इसके अंदर एक चीज़ और देनी होगी क्योंकि मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए टी बटन में और 7 बटन में थोड़ा गैपिंग में कमी आ रही है, तो इसको गैप में थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन वाले बटन में आएंगे, जहाँ पर हमने ग्रेड मेथड का यूज़ किया, लास्ट में आएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसके अंदर हम लोग पैड वाई भी देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पैड वाई इक्वल टू, और पैड वाई की भी वैल्यू में यहाँ पर दे देते हैं 5। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए थोड़ा बटन हमारा देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर गैपिंग आ गई है। तो 7 वाला बटन हमारा बन गया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे 8 वाले का। तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए, नाम चेंज किए वेरिएबल का BTN 8, BTN 8। टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, इसका टेक्स्ट हो जाएगा 8। बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। कॉलम 1 हो जाएगा और रो 2 हो जाएगा। रो 2 हो गया, कॉलम 1। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए 8 बटन भी आ गया। अब मैं बार बार रन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सारे बटन जल्दी जल्दी बनाकर दिखा देता हूँ आपको। फिर से नेक्स्ट आना है, पेस्ट कर देना है। 8 के बाद हमारा आएगा 9। तो BTN 9 वेरिएबल का नाम हो गया, टेक्स्ट का नाम हो जाएगा 9, और कॉलम हो जाएगा 2। फिर से नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट कर देंगे। अब 9 के बाद हमारा कौन सा बटन आएगा, माइनस बटन। तो माइनस बटन का नाम रख देते हैं MN, MN। और यहाँ पर इसका टेक्स्ट हो जाएगा माइनस। BG FG सब सेम हमारा यहाँ पर रहेगा। रो हमारा चेंज हो जाएगा 2, कॉलम हमारा हो जाएगा 3। रन किया मैंने, देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड रो भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम लोगों को सारे बटन बनाना होगा। आप लोग देख के समझ में आ रहा होगा कितना आसान है ये कैलकुलेटर बनाना। सारे बटन देखिए जल्दी जल्दी बन रहे हैं। अब इसी तरह सारे चीज़ को इसी तरह कॉपी पेस्ट करना है। तो फिर से ऐसे पेस्ट कर देते हैं। अब माइनस के बाद हमारा थर्ड रो आता है। थर्ड रो में हमारा कौन सा नंबर स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 इस तरह। तो यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे 4, टेक्स्ट इसका चेंज करेंगे 4, BG FG विथ हाइट सब हमारा सेम रहेगा। रो हमारी हो जाएगी थर्ड,
कॉलम हमारा हो जाएगा 0। रन करके एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए थर्ड रो में फिर से आ गया। यहाँ पर देखिए फिर से ये यहाँ पर गैप रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि हमने यहाँ पर पैड वाई नहीं दिया है। तो पैड वाई भी हम लोग जल्दी से दे देते हैं। तो पैड वाई भी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 4 के अंदर, कॉमा किए, सॉरी कॉमा किए, यहाँ पर देंगे पैड वाई इक्वल टू 5। मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गैपिंग आ गई। अब थोड़ा देखने में अच्छा लगता है जब गैपिंग सेम रहती है। 4 बटन बन गया। नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट करेंगे। 4 के बाद हमारा आएगा बटन 5। तो वेरिएबल का नाम हो जाएगा btn5। टेक्स्ट हमारा हो जाएगा 5 और बाकी चीज़ सेम रहेगी। कॉलम हमारा 3 हो जाएगा, रो हमारी 1 हो जाएगा। कॉलम अरे रो हमारी 3 हो जाएगी, कॉलम हमारा 1 हो जाएगा। मैं रन करता हूँ। देखिए 5th भी आ गया। इसी तरह और बनाना है। नेक्स्ट आना है, पेस्ट कर दिया। अब की हमारा बटन रहेगा 6। यहाँ पर 6 हो जाएगा वेरिएबल का नाम btn6। टेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6, रो हमारा हो जाएगा 3, कॉलम हमारा हो जाएगा 2। फिर से नेक्स्ट आना है। अब 6 के बाद हमें क्या बनाना है? प्लस बटन। तो यहाँ पे btn pl लिख देंगे। pl pl का मतलब प्लस हो गया। तो यहाँ पर टेक्स्ट का यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं प्लस में। रो हो जाएगा 3, कॉलम हमारा हो जाएगा 3। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो थर्ड रो भी हमारी सक्सेसफुली बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब हमारा कैलकुलेटर थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। अब यहाँ पर फिर से हमारा फोर्थ रो भी बनाना है। सेम तरीके से सब बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाना है। अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ रो बनाएंगे। तो फोर्थ रो में सबसे पहला बटन रहेगा 1। यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम होगा btn1 क्योंकि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट बटन बना रहे हैं। टेक्स्ट हो जाएगा 1। अब बीजी विथ सब सेम हमारा रहेगा। रो हो जाएगी 4, कॉलम हमारा हो जाएगा 0। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 बटन भी यहाँ पर हमारा आ गया है। नेक्स्ट आएंगे, 1 के बाद हमारा बटन बनेगा 2। तो वेरिएबल का नाम हो जाएगा btn2। टेक्स्ट हो जाएगा 2। रन करता हूँ। अरे यहाँ पर रो चेंज करना है। रो हमारी 4 होगी, कॉलम हमारा 1 होगा। रन किया। देखिए सेकंड बटन भी हमारा बन गया। इसी तरह यहाँ पे 3 वाला बटन बनाना है। तो फिर से यहाँ पर नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे। अब वेरिएबल का नाम हो जाएगा btn3। btn3 हो गया। टेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3 और रो हमारा हो जाएगा 4, कॉलम होगा 2। फिर से नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट करेंगे। तो 1 2 3 के बाद हमारा आएगा 0। यहाँ पर हम लोग btn0 वेरिएबल का नाम रखेंगे। btn0। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट हो जाएगा 0, कॉलम 4, अरे रो 4, कॉलम 3। मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए हमारी 4 रो सक्सेसफुली बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर एक दो बटन और बनाने होंगे। पहला बटन बनाना है इक्वल टू का, दूसरा बटन यहाँ पे बनाना है डॉट का। तो डॉट बटन भी यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो btn इसका नाम रखते हैं डॉट क्योंकि डी नाम से हमने डिवीजन का नाम रखा था। तो इसका कुछ चेंज कर देंगे। याद रखिएगा एक ही 2 बटन के एक ही वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर डॉट हो गया। टेक्स्ट इसका हो जाएगा डॉट। अब यहाँ पे हमें बीजी विथ हाइट सब चीज़ यहाँ पर हमारा सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? रो हमारी हो जाएगी 5, कॉलम हमारा हो जाएगा 3 क्योंकि हमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में रखा लास्ट में। और यहाँ पर कॉलम के साथ साथ यहाँ पे हम लोग पैड वाई और पैड एक्स भी देंगे। तो पैड एक्स हमने दिया है और यहाँ पे पैड वाई दे देते हैं। पैड वाई इक्वल टू 5। मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए हमारा डॉट बटन भी बनकर तैयार हो गया है। लास्ट हमें बनाना है इक्वल टू बटन जिससे हमारा यहाँ पर रिजल्ट शो होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिड मेथड का यूज़ कर लिया बहुत। अब की यहाँ पर मैं एक प्लेस मेथड का भी यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वल टू बटन थोड़ा बड़ा बनाना है। यहाँ पर फिर से मैं इसको अब की मैं स्टार्टिंग से बनाकर दिखाता हूँ, पेस्ट नहीं करूँगा नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम रखूँ btn ई क्यू यानी कि इक्वल टू यहाँ पे बटन विजिट को कॉल करूँगा, मास्टर दूंगा विन, कॉमा दूंगा, टेक्स्ट इसका दे देता हूँ इक्वल टू। तो स्ट्रिंग के अंदर हमें लिखना होगा इक्वल टू। यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट भी दे दिया है और सारी चीज़ें सेम रहेगी। मैं फिर से इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो टेक्स्ट के बाद हम लोग बीजी देंगे। बीजी इक्वल टू येलो कर देते हैं। नहीं इसका आपकी इक्वल टू है हमारा तो इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग कर देते हैं ऑरेंज कलर में। मैं आपको खाली बनाना सिखा रहा हूँ, आप लोग इसको अपने हिसाब से सीखने के बाद मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस कैलकुलेटर को।
ऑरेंज कलर दे दिया, कॉमा लगाऊंगा, एफ जी इसका वाइट भी रह सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट ब्लैक में भी रहने दे सकता हूँ। तो देखते हैं रन करने के बाद जैसा अच्छा लगेगा वैसे हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसकी विड्थ और हाइट देंगे। तो सारी चीज़ सेम रहेगी, विड्थ इसकी 5 रहेगी, कॉमा लगा देते हैं, हाइट इसकी देते हैं, हाइट इक्वल टू इसकी 2 रहेगी, फॉन्ट दे देते हैं, फॉन्ट भी हमारा सेम रहेगा, इम्पैक्ट, साइज हमारा रहेगा 17, इसको भी कर देंगे बोल्ट में। लास्ट हमारा क्या रहेगा ऑप्शन, कर्सर, कर्सर इक्वल टू स्ट्रिंग में लिख देंगे हैंड टू, ये कर्सर का नाम होता है, हैंड टू हो गया। नेक्स्ट आएंगे, अब इसको प्लेस मेथड का यूज़ करेंगे, तो बीटीएन वेरिएबल का नाम सबसे पहले लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और प्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। प्लेस मेथड के अंदर हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ करना होता है। जैसे ग्रिड मेथड में हम लोग रो और कॉलम का यूज़ करते हैं, वैसे प्लेस मेथड के अंदर अंदर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। तो एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू दे देंगे कि एक्स डायरेक्शन में कहाँ पे ये रहेगा, तो इसकी मैं देता हूँ 30, कॉमा लगाएंगे, वाई देता हूँ कि वाई डायरेक्शन में ये कितना नीचे रहेगा, तो वाई इसकी मैं देता हूँ 410, 410 दे दिया। मैं इसको रन करके एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको रन करके देख लिया, लेकिन जो इसकी थोड़ा साइज़ है वो थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो इसकी मैं विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ, विड्थ इसकी 15 कर देता हूँ। तो देखिए अब ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा हो गया और यहाँ पर हमारा गैप था वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसको आप लोग थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से इसको आप लोग मॉडिफाई अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे 410 है, इसको थोड़ा ऊपर करने के लिए 400 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 17। अपने हिसाब से मॉडिफाई आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 405। तो यहाँ पर देखिए अब परफेक्ट हमारा कैलकुलेटर बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट में क्या करना है, देखिए हमारे सारे बटन्स बनकर तैयार हो गए हैं, रिजल्ट वाला भी बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट काम क्या करना है कि बटन के सारे फंक्शन बनाना है, यानी कि कोई भी बटन दबे तो वहाँ पर उसके फंक्शन काम करे। यानी कि अगर मैं 8 दबाऊँ तो यहाँ पर 8 दिखे, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्लिक करूँ तो मल्टीप्लाई यहाँ पर दिखे, फिर 9 दबाऊँ तो 9 भी इस तरह दिखे, इक्वल टू दिखाऊँ तो इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ जाए, यानी कि 8 × 9 का रिजल्ट जो भी होगा वो आ जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बटन के सारे फंक्शन बनाएंगे। तो बटन के फंक्शन बनाने के लिए हमें सारे बटन्स के अंदर कमांड देने होते हैं, ताकि जो भी बटन दबे उसके बैकएंड में हमारा फंक्शन काम करे। तो यहाँ पर 3 टाइप के फंक्शन बनेंगे। पहला क्लियर बटन के लिए फंक्शन बनेगा, दूसरा हमारे सारे बटन्स के लिए फंक्शन बनेगा, और थर्ड हमारा जो फंक्शन बनेगा वो इक्वल टू के लिए फंक्शन बनेगा। यानी कि जब भी हम इक्वल टू दबाएं तो सारा कैलकुलेशन कैलकुलेट होकर रिजल्ट में हमें दिखाई दे। तो टोटल हमारा 3 यहाँ पर फंक्शन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शो फंक्शन बनाते हैं, यानी कि जो भी बटन दबे उसको यहाँ पर रिजल्ट में शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे सी बटन को छोड़कर पी बटन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि परसेंटेज बटन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट में आ जाना है बटन के, कॉमा लिखना है, यहाँ पर कमांड देना है। ये कमांड हमारा ऑप्शन होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा लैम्डा। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी यहाँ पर लिखना होगा, स्पेस देना है। अब यहाँ पर जिस भी नाम से आपको फंक्शन बनाना है वो फंक्शन का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर शो फंक्शन बनाऊंगा, शो नाम से फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम देता हूँ शो और पैरेंथेसिस। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एरर शो कर रहा है रेड लाइन में, इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इस नाम से फंक्शन नहीं बनाया है। तो सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट आएंगे, और यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ बटन फंक्शन, यानी कि हम लोग बटन के फंक्शन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, शो फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं शो नाम से, और शो फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू दे देंगे वैल्यू, यानी जो भी बटन क्लिक हो, यानी कि जो भी 1 2 3 4 5 6 7 परसेंटेज डिवीजन जो भी बटन क्लिक हो उसकी वैल्यू वहाँ पर शो हो। नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन नाम का वेरिएबल बनाना होगा, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ही 0 रख देनी है। तो इक्वेशन हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वेशन इक्वल टू, और इसको रख देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि इक्वेशन की जो वैल्यू है वो अभी के लिए एम्प्टी रहेगी। तो उस हिसाब से हमारा फंक्शन भी काम करेगा। मैं अभी आपको आगे करके दिखाता हूँ। अब इसके फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, इक्वेशन को हम लोग ग्लोबल वैल्यू रख देंगे, यानी कि कभी भी हम लोग इक्वेशन की वैल्यू चेंज कर सकें, इसीलिए हम लोग इक्वेशन को ग्लोबल में रख देंगे, इक्वेशन ग्लोबल। नेक्स्ट आएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को वैल्यू से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन प्लस इक्वल टू, सॉरी, प्लस इक्वल टू
वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर शो फंक्शन के अंदर, वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो भी बटन दबेगा वो यहाँ पर शो फंक्शन के अंदर आ जाएगा वैल्यू की जगह। यानी कि अगर मान लीजिए मैं 7 वाला बटन क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू की जगह आ जाएगी 7, इसकी शो की वैल्यू हो जाएगी 7। 5 अगर क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू की जगह 5 आ जाएगा। तो इक्वेशन प्लस हो जाएगा वैल्यू के साथ, तो इक्वेशन अभी के लिए 0 है। अगर मैं 5 क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और इसी तरह हम लोगों को कहाँ दिखाना है, रिजल्ट के अंदर दिखाना है, जो हमारा रिजल्ट टेबल है उसके अंदर दिखाना है। तो रिजल्ट टेबल का जो हमारे वेरिएबल का नाम है उसको लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग कॉन्फिग फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब आपको याद होगा यहाँ पर हम लोगों ने जब रिजल्ट लेवल बनाया था तो इसका टेक्स्ट खाली रखा था, इसीलिए खाली रखा था कि जो भी हमारा बटन दबे उसकी जगह वो टेक्स्ट आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग देंगे टेक्स्ट इक्वल टू, और टेक्स्ट इक्वल टू क्या हम लोग दे देंगे, इक्वेशन। तो इससे क्या होगा, जो भी बटन दबेगा वो रिजल्ट में हमारे शो होगा। मैं आपको यहाँ पर चेक करके एक बार दिखा देता हूँ, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं क्लिक किया, अभी मैं किस बटन में कमांड डाला हूँ, परसेंटेज वाले में। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर आ रहा है, शो वन मिसिंग रिक्वायरमेंट पोजिशन आर्गूमेंट वैल्यू। अभी मैं चेक कर लेता हूँ किसके अंदर मैंने दिया है, कमांड इक्वल टू शो। सॉरी, मैंने शो के अंदर यहाँ पर वैल्यू नहीं दी कि कौन सा बटन यहाँ पर शो होना है। तो परसेंटेज बटन के लिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, तो शो हमारा क्या होगा, परसेंटेज। तो यहाँ पे शो के अंदर हम लोगों को देना है परसेंटेज। कुछ इस तरह, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी इसी तरह लिखना होगा। अब मैं इसको यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो देखिए मैंने परसेंटेज बटन क्लिक किया तो यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है, फिर से किया फिर दिखाई दे रहा है, फिर किया फिर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये परसेंटेज बटन क्लिक हो रहा है तो यहाँ ऊपर फंक्शन में आ जा रहा है। तो इक्वेशन और क्या हो जा रहा है, देखिए इक्वेशन और वैल्यू ऐड हो जा रही है। इक्वेशन 0 है, वैल्यू हमारी परसेंटेज है, तो दोनों ऐड होके यहाँ पे टेक्स्ट हमारा हो जा रहा है परसेंटेज। यहाँ पर देखिए जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये होगा। और कोई बटन देखिए काम इसलिए नहीं करेगा, देखिए मैं इस पर कर रहा हूँ कुछ नहीं शो हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने कमांड नहीं दिया है। तो इसी सेम तरीके से हम लोग सारे बटन के अंदर कमांड दे देंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही चीज़ सब बटन के अंदर हो जाएंगे। खाली चेंज क्या होगा, शो फंक्शन के अंदर जो बटन का नाम है वो खाली चेंज हो जाएगा। तो आपकी दूसरा बटन है डिवीज़न के लिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे परसेंटेज हटा दूंगा, उसकी जगह आ जाएगा हमारा डिवीज़न। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट बटन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। कॉमा किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, परसेंटेज हटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन की जगह एक्स आ गया। सॉरी, यहाँ एक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं लिया जाएगा वैल्यू, यहाँ पर एक्स की जगह स्टार दिया जाएगा, क्योंकि कोडिंग की लैंग्वेज में ये मल्टीप्लिकेशन स्टार में दिया जाता है। नेक्स्ट आएंगे, अब हमारा बटन 7 है तो यहाँ पर तो फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, अब हमारा दूसरा बटन है 8 का, कॉपी कर दिए, सॉरी पेस्ट कर दिए, 7 की जगह हो जाएगा 8। नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट किए, 8 हो जाए, ये परसेंटेज जगह हो जाएगा 9 क्योंकि 9 बटन के लिए ये। नेक्स्ट हमारा माइनस के लिए, पेस्ट किया, यहाँ पर परसेंटेज हटा के हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है हमारा 4, पेस्ट कर दिया, परसेंटेज हटा के आ जाएगा 4। सेम तरीका है, सब जगह होगा यूज़। ये हमारा हो जाएगा 5, देख लो सही जा रहा हूँ, यहाँ सही है। फिर नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6। फिर नीचे आएंगे, ये है प्लस के लिए, इसके अंदर पेस्ट किए, परसेंटेज वाला हटा दिए, इसकी जगह आ जाएगा प्लस। प्लस के बाद क्या है, 1 2 3 वाला है, ये हटाया 1 आ गया, नीचे आ गए, पेस्ट किए, ये हो गया हमारा 2, नीचे आए, पेस्ट किए, ये हो जाएगा हमारा 3। 3 के बाद क्या है हमारा 0, पेस्ट किए, तो ये हो जाएगा 0। नीचे आएंगे, नीचे है हमारा डॉट के लिए, तो पेस्ट किए, परसेंटेज हटाए, यहाँ पे आ जाएगा डॉट। तो यहाँ पर देखिए पहला फंक्शन हमारा बनकर तैयार हो गया, इक्वेशन के लिए अलग फंक्शन बनेगा। तो पहला फंक्शन बनकर तैयार हो गया, इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। जो भी मैं बटन क्लिक करूँगा वो यहाँ पर शो होगा। परसेंटेज किया, परसेंटेज हुआ, डिवाइड किया, डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई किया तो देखिए मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन आ गया, 7 8 9 6 5 4 1 2 3 0 डॉट, सब यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इसका फंक्शन बनाना है क्लियर का, कि अगर मैं क्लियर बटन करूँ तो यहाँ से सारा चीज़ साफ हो जाए, क्लियर हो जाए।
तो देखिए सेकंड पहला फंक्शन हमारा बन गया है। अब सेकंड फंक्शन हम बनाएंगे क्लियर फंक्शन के लिए, क्लियर बटन के लिए। तो इसके अंदर हम लोग कमांड देंगे। कमांड हमें सारे बटन्स के देने होंगे, क्योंकि जब भी हम चाहते हैं कि हमारा बटन बैकएंड में फंक्शन वर्किंग कंडीशन में हो तो हमें बटन के अंदर कमांड देने होते हैं। यहाँ पर मैं कमांड दे दूंगा, कमांड इक्वल टू यहाँ पे कर दूंगा। तो इसके लिए कमांड क्या हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग, मतलब सब फंक्शन के लिए अलग अलग कमांड होते हैं। तो इसका हो जाएगा लैम्डा डॉट क्लियर। तो कमांड इक्वल टू लैम्डा, ये हो जाएगा क्लियर। क्या हो जाएगा, क्लियर पैरेंथेसिस। यहाँ पर हमने क्लियर फंक्शन इसको यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह बना दिया है। अब ऊपर जाके हमने क्या करना है, इसका भी फंक्शन बना देना है, नहीं तो ये इस तरह एरर शो होगा। पहला हमारा फंक्शन बन गया है। अब सेकंड फंक्शन बनाएंगे क्लियर के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी कमेंट डाल दें, क्लियर बटन फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाने, पहला हमारा फंक्शन बनकर तैयार हो गया है। सेकंड हम लोग क्लियर फंक्शन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे तो डेफ, और किस नाम से फंक्शन है, क्लियर नाम से फंक्शन है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन एक बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन की वैल्यू ग्लोबल रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ग्लोबल इक्वेशन। ग्लोबल इक्वेशन क्यों करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम चाहेंगे इक्वेशन की वैल्यू चेंज कर सके, क्योंकि इक्वेशन की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में एम्प्टी रखी है, जीरो रखी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिखना है इक्वेशन जिस तरह आपने स्टार्टिंग लिखा था, इक्वेशन इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या हम लोग बता रहे हैं कि क्लियर बटन जब दबे तो इक्वेशन जो हमारा हो वो सारा क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, और फिर साफ होने के बाद रिजल्ट टेबल में हमें शो हो। तो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, फिर से कॉन्फिग फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेम जैसे ऊपर हम लोग यूज़ किए थे। टेक्स्ट इक्वल टू इक्वेशन, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों फंक्शन में। तो यहाँ पर हमारा सेकंड भी फंक्शन बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। पहला फंक्शन देखिए काम कर रहा सारा, कुछ भी दबाएंगे देखिए, कुछ चाहे भी दबाइए यहाँ पर हो रहा है। अब जैसे मैं क्लियर बटन करूँगा देखिए सारा चीज़ यहाँ से साफ हो गया है। तो यहाँ पर दूसरा फंक्शन भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में हमें क्या बनाना है, इक्वल टू के लिए बटन के लिए, यानी कि कैलकुलेट फंक्शन बनाना है। तो सबसे नीचे आ जाएंगे जहाँ इक्वेशन बटन बनाया है हमने, इसके अंदर भी हम लोग क्या देंगे, कमांड। कमांड देंगे इसके अंदर और इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा, लैम्डा, और यहाँ पे जिस भी नाम से आपको फंक्शन बनाना है वो नाम आप लोग यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ कैलकुलेट पैरेंथेसिस। यहाँ पर हमने कमांड दे दिया कैलकुलेट, फंक्शन का नाम दे दिया। अब सबसे ऊपर आ जाएंगे, सबसे पहले कमेंट डाल देते हैं, कैलकुलेट बटन फंक्शन। फंक्शन बना लेते हैं कैलकुलेट नाम से, क्योंकि कमांड में हमने क्या दिया था, कैलकुलेट। तो कैलकुलेट नाम से हमने यहाँ पर फंक्शन भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसकी यहाँ पर हम लोग वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, इक्वेशन की वैल्यू ग्लोबल दे देंगे, ग्लोबल इक्वेशन। इक्वेशन ग्लोबल हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग रिजल्ट भी एम्प्टी रख देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, उसी तरह आपको भी करना है, नहीं तो यहाँ पर गलती हो सकती है। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट को भी एम्प्टी कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। इफ के अंदर हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इफ कंडीशन देंगे कि अगर जो इक्वेशन है, अगर जो इक्वेशन है वो एम्प्टी के बराबर नहीं है तब उसको ट्राई करो, नहीं तो एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पर हम लोग इफ कंडीशन देंगे, इफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू, वो कैसे लिखते हैं, इस तरह, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि अगर इक्वेशन हमारी एम्प्टी नहीं है तब हमें क्या करना है, ट्राई करना है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन के अंदर देंगे ट्राई। ट्राई के अंदर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देंगे रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए एकदम सिंपल मेथड है, कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इवल फंक्शन आता है, तो उसको यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, इवल फंक्शन को। इवल फंक्शन के अंदर हम लोग स्ट्रेटली दे देंगे इक्वेशन। तो यहाँ से हमारा सारा इक्वेशन यहाँ से हमारा सारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कुछ भी बटन हम दबाएंगे, 7 × 5 जो भी हम करेंगे सारा कैलकुलेट होकर हमें दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, अगर हमारी जो इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं होगी तब, और अगर एम्प्टी होगी तब क्या करेंगे, तब हम इसको एक्सेप्ट वाले में डाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ एकदम सेम तरीका आपको भी करना है। ये क्या हो गया, एक्सेप्ट, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है रिजल्ट
मतलब कि अगर जो हमारा इक्वेशन है वो अगर एम्प्टी के बराबर है तो यहाँ पर रिजल्ट हम दिखा देंगे एरर। तो रिजल्ट इक्वल टू, और स्ट्रिंग में लिख देंगे एरर, स्ट्रिंग में लिखेंगे एरर। यानी कि अगर हमारा इक्वेशन एम्प्टी है तब हम उसको एरर दिखाएंगे, यानी कि अगर कुछ इक्वेशन अगर बन ही नहीं रहा है तो कैलकुलेट क्या होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एरर दिखाएंगे, एरर हो जाएगा और इक्वेशन हमारा एम्प्टी हो जाएगा। फिर से इक्वेशन इक्वल टू एम्प्टी, कुछ इस तरह हम लोगों को यहाँ पे बनाना है। और लास्ट में हमें क्या करना है, ये सब तो फंक्शन के अंदर काम करना है, हमें दिखाना कहाँ है, रिजल्ट में। तो रिजल्ट लेबल का यूज़ करेंगे, वेरिएबल का नाम रिजल्ट टेबल। इसको देखिए एक्सेप्ट के अंदर नहीं रखना है, इसको यहाँ पे बाहर कर देना है। इसको ध्यान से देखिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको इसके नीचे रखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये रही हमारी लास्ट लाइन, कॉन्फिग फंक्शन का यूज़ करेंगे और टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट। यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके देख लेता हूँ। देखिए अब मैं फाइनली कैलकुलेटर आपको चला कर दिखाता हूँ। 1 + 2 = 3 आ गया। देख सकते हैं हमारा ये काम कर रहा है। फिर से इसको क्लियर कर दिया हमने। 7 × 1 = 7, क्लियर कर दिया। 9 × 5 = 45, क्लियर कर दिया। 5% 2, ये देखिए 1 आ गया। फिर से इसको क्लियर किया। 3/1 इक्वल टू किया 3.0, आंसर आ गया, क्लियर किया। 2.5% 1 इक्वल टू, अब देखिए ये सारा देखिए रिजल्ट अपने आप आ रहा है, कैलकुलेट होके सारा हमारा कैलकुलेटर जो है सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने एरर वाला दिया था कि अगर इक्वेशन हमारा एम्प्टी नहीं है, सॉरी अगर इक्वेशन हमारा एम्प्टी है तो क्या दिखाई दे, एरर 0.0। ये देखिए एरर, कुछ भी गलत सलत यहाँ पे इक्वेशन देंगे तो यहाँ पर हमें एरर शो होगा। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहीं पे हमारी वीडियो भी एंड होती है। उम्मीद होगी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।